Hello everyone, how are you? So today you are taking beginners course future tense. प्रेजेंट के चारों पढ़ा दिए, पास्ट के चारों पढ़ा दिए, प्रेजेंट के टास्क और टेस्ट पेपर दे दिया आपको, एक्सप्लेन भी हो चुके, पास्ट के टास्क और टेंस पेपर दूसरे हो चुके, वो भी एक्सप्लेन हो चुके। अब फ्यूचर टेंस, एज यू नो फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। गा गी गे, वही शुड यू वरी अबाउट गा गी गे, इसकी क्या चिंता है। फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा, एक घटना, फ्यूचर की कोई भी एक घटना, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। बड़ी सरलता से बनते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल और शैल डोंट वरी, अभी ऑक्सिलरी आ रही है तब विस्तार में पढ़ाएंगे। ये है इसका फंडामेंटल जो भी है, बस वही रूल्स हैं आपके। इंटरोगेटिव आएगी तो ये पहले आ जाएगी। कल मैं दिल्ली जाऊंगा, आई गो टू दिल्ली टुमारो, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। वन इंसिडेंट इन वन सेंटेंस ऑफ फ्यूचर, भविष्य काल की कोई भी एक घटना एक वाक्य में क्या कहलाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब ये सब कल्पनाएं हैं। क्या आता है हिंदी में, ये पास्ट है, ये वर्तमान है, ये फ्यूचर है। अननोन, अनसर्टेन, अनसीन, अज्ञात, बिना देखे, महज कल्पना, ये फ्यूचर है। ये तो सार्थक है, हर रोज हमारी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो तीन टेंस हैं, ये एक तरह से कल्पनाएं की जा रही हैं, और वही कल्पना में ये फ्यूचर हमेशा दिखता है। इसलिए कहा था फ्यूचर इज ऑलवेज अनबॉर्न, अनसर्टेन, अनसीन। फ्यूचर ना पैदा हुआ, ना देखा, ना फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रही होगी। कहीं पर भी कोई एक्शन दिखाई दे रहा है, कोई जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई एक्शन चल रहा है, ना ये पता कब से चल रहा है, ना ये पता कब तक चलेगा, बस एक्शन चल रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये पास्ट में एक्शन चल रहा है, ये फ्यूचर में। यहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, कल्पना है, इमेजिनेशन है, गैसिंग है, एक्शन की गैसिंग है, इसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। कैसे बनता है, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आई। The children will be playing. Clear? No problem. Now future perfect. I have seen many test papers, क्योंकि मैं 30-35 साल से जितने भी टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं, बैंक पीओ का है, बैंक क्लरिकल का है, रेलवे का है, सीडीएस का है, एनडीए का है, सीजीएल का है, ऑडिट है, सबके मैं टेस्ट पेपर देख के उनको मैं स्टडी करता हूं कि क्या ट्रेंड चल पड़ा। तो मैंने फ्यूचर परफेक्ट को कई बार देखा है कंपटीशन में आते हुए। क्या पहचान है उसकी, देखिएगा। पहले बताओ बनता कैसे है। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऐसे बनता है। निश्चित रूप से
इसमें चुका आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी का ही कंस्ट्रक्शन ऐसे बनता है, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, मोहन दिल्ली पहुंच चुका होगा। अगर हम अकेले बोलें, जरा ध्यान देकर सुनना, ये टेंस पकड़ना बड़ा मुश्किल है। बहुत लोग बहस करते हैं, पर फिर वो समझ जाते हैं कि बहुत गलती कर रहे थे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। एग्जाम्पल देंगे, मोहन दिल्ली पहुंच चुका होगा। अरे ये तो पास्ट में दिखाई दे रहा है भाई। मोहन सुबह गया दिल्ली के लिए, ट्रेन में बैठा, और अब जो है ना 10 बजे ट्रेन वहां पहुंचनी थी, हम 10:15 पे कह रहे हैं मोहन पहुंच चुका होगा। ये तो भूतकाल दिखाई दे रहा है, नहीं समझे आप? मोहन दिल्ली पहुंच चुका होगा, ये फ्यूचर कहां है? ये तो ऐसा लग रहा है कि हम कल्पना कर रहे हैं उस क्षण की कि इस टाइम पर मोहन दिल्ली पहुंच चुका होगा, यानी कि दिल्ली जा चुका होगा, वहां पहुंच गया वहां पर। तो फिर ये तो पास्ट में चला गया, फ्यूचर कहां है ये? जब आप सर्टेनली कह रहे हो कि वहां पहुंच गया, फिर फ्यूचर कहां है? याद रखना, यही तक पढ़ाया गया आपको, हाई स्कूल इंटर तक। बच्चे सो चुके होंगे, हमारी टीम मैच जीत चुकी होगी, कौन दिल्ली पहुंच चुका होगा, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, सेंटेंस नंबर 5 जाइएगा। पासिंग ऑन द बेबी, इस पासिंग ऑन द बेबी। अपनी मुझ पर दूसरे पर डाल दो, छठी वाले ने साथियों वाले पर डाल दिया, टीचर पर साथियों वाले ने 8 वाले पे, 8 वाले ने 10वीं वाले पे, 10वीं वाले ने 12 तक खत्म। एक चीज बताइएगा, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा जबकि आप सिंगल सेंटेंस में यूज करेंगे, वो तो भूतकाल नहीं दिखाई दे रहा, वो तो फ्यूचर टेंस दिखाई दे रहा, तो पास्ट दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने अभी बताया, ये सेंटेंस कब यूज होगा? जैसे पास्ट परफेक्ट जो है ना, क्या बताया था आपको, 2 घटनाएं होंगी तो पास्ट परफेक्ट यूज होगा। अकेली घटना अगर है पास्ट की, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, चाहे चुका था बोलो या ना बोलो। ऐसे ही ध्यान रखना, आज से क्यों आता है कंपटीशन में, इसलिए आता है। और क्यों आता है पास्ट परफेक्ट, इसीलिए आता है इसमें 2 टेंस यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट तब यूज होगा जब फ्यूचर की 2 घटनाओं की कल्पना की जाएगी। जब फ्यूचर की 2 घटनाओं की कल्पना की जाएगी और उनको वर्ड को वो सेंटेंस कंपाउंड किया जाएगा 2 घटनाओं से, तब एक घटना प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगी, एक फ्यूचर परफेक्ट में बनेगी। ध्यान देकर सुने, कंपटीशन में आएगा। ये नहीं कह रहे मैं आते ही इसमें आ जाए उसमें आ जाए, लेकिन ये आता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा। और जितनी भी चीज कंफ्यूजन में होंगी, एक्सेप्शन ही कंपटीशन में आते हैं। आपको पढ़ाई गई है वो चीजें जो सबको नॉन है, कितनी भी यूट्यूब उठा लो, सब वही चीज चल रही है। प्रीपोजिशंस के रूल बता रहे हैं, प्रीपोजिशन तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता वर्ल्ड में, अंग्रेज भी नहीं पढ़ा सकते, उनके आप रूल बता रहे हैं, क्योंकि रूल वाले पढ़ा दिए और बाकी जो इंडिपेंडेंट है वे छोड़ दिए। चलिएगा यहां पर, ये कब यूज होगा? जब भविष्य काल की 2 घटनाओं को कंपाउंड करके कल्पना की गई होगी। कैसे? मान लीजिएगा राम और राधा क्लास में पढ़ रहे हैं और वो दोनों की शादी की भी बात चल रही है, नॉन है कि शादी करेंगे और 3 साल बाद शादी होगी, कॉलेज के बाद। जब राम राधा से शादी करेगा, वो उसे 3 साल तक जान चुका होगा, तब फ्यूचर परफेक्ट यूज होगा। जब राम राधा से शादी करेगा, वह उसे 3 साल तक जान चुका होगा। जब वाला हिस्सा, वहन वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट में, तब यूज होता है इसका। देखो, वह मोहन मैरिड राधा
he will have known her for 3 years. ये सेंटेंस है। ये प्रेजेंट। दो घटनाएं कंपाउंड की है सेंटेंस में। राज मोहन की शादी और कितने साल तक उसे जान चुका होगा। ठीक, अब ये देखेगा आप यहां लिखा और सुनो। जब मैं मान लीजिए हमने आपसे कुछ पैसे लिए उधार, आपने तकाजा किया और हमने कहा ठीक है भाई मैं अगले हफ्ते तुम्हें पैसा दे दूंगा, पर याद रखना जब मैं तुम्हें अगले हफ्ते तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा तो मेरे ऊपर 3 साल का ब्याज चढ़ चुका होगा। पैसे ले रखे आपने ब्याज पर। जब मैं तुम्हें अगले हफ्ते आपका लोन चुकता कर दूंगा तो मेरे ऊपर 3 साल का ब्याज चढ़ चुका होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट है। या अकेले में अगर करना है अकेले भी हो जाएगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको। 2 शर्तें इसके लिए हो गई, एक अकेले में भी हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम डालना पड़ेगा। अगले साल मार्च तक मैं डिग्री ले चुका हूँगा। सही है सेंटेंस। अगले साल, जब तक आप टाइम नहीं देते हैं सिंगल सेंटेंस में वो फ्यूचर परफेक्ट नहीं बन सकता। फ्यूचर परफेक्ट सिंगल बनाना है तो आपको उसका टाइम डालना पड़ेगा। मैं दूंगा एग्जाम्पल कही आपको, या फिर कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड घटनाएं होंगी तो तब ये यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। और देखिए सेंटेंस के एग्जाम्पल देखें। I will have got the degree। क्या बन गया? सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब ये कंपाउंड नहीं है, एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें टाइम जरूर डालना पड़ेगा। अगले साल में मार्च तक शादी कर चुका हूंगा, नहीं समझे? तब जाकर ये आपका फ्यूचर परफेक्ट सिंगल सेंटेंस में बनेगा, वन इंसिडेंट में बनेगा, लेकिन उसमें आपको फ्यूचर का कोई टाइम डालना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। क्लियर? गुड। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बस एग्जैक्टली वही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वही चीज है। फ्यूचर में ये फ्यूचर है, यहां से काम शुरू, कल्पना की आपने, यहां तक कल्पना की और यहां तक खत्म हो गया। फ्यूचर में सब कल्पना की, तब जाकर आप कर सकते हैं। कैसे देखिएगा फ्यूचर में, द चिल्ड्रन will have been playing since morning। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट will या shall प्लस have प्लस been प्लस वर्ब में
ING प्लस फॉर या सिंस का यूज, तब जाकर ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। ये कल्पना है यहां से और यहां तक की, ये हो गया। ये आपका फ्यूचर टेंस इज कंप्लीट। बनाने के मेथड आप जानते होंगे, मैंने इनकी डेफिनेशन दे दी, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट से सावधान रहना। अगर के साथ में कभी भी विल शैल का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। और जब के साथ नहीं हो सकता, जब आज को आप कंजंक्शन बनाएंगे। देखो, अगर के साथ कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अगर मैं तो एक कंफ्यूजन है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में सर्टेनिटी स्टेटमेंट है। अब मुंह भी फुलाओ और हंस भी लो, ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं हमेशा संदिग्ध, डाउटफुल है, भाई अगर बारिश नहीं होगी तो मैं आ जाऊंगा, है ना डाउट बारिश का, होगी नहीं होगी। अगर तुम बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, है ना, पतंग ना बुलाओ। तो अगर के साथ विल शैल कभी लगे नहीं सकते। ऐसे ही इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट में वहन के साथ में कभी विल शैल का प्रयोग नहीं होगा। वो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। ये क्लियर? सो I taught you all the 12 tenses। 3 दिन में, एक पूरे दिन में प्रेजेंट, एक पूरे दिन में पास्ट, एक पूरे दिन में फ्यूचर। आज आपको मैं आज भी मिलेगी आपको टास्क एंड टेस्ट पेपर। टास्क एंड टेस्ट पेपर। आप ये 12 टेंस को मास्टर करिएगा। याद रखना, इतना आसान भी नहीं है। अगेन आई हैव टू साइट एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल फिर देना पड़ेगा, जबकि मैं नहीं देना चाहता। मेरी बुक का पहला टेस्ट पेपर 50 क्वेश्चंस के बना रखे हैं, सारे 50 क्वेश्चन का है, और ऑब्जेक्टिव है ABCDE। ऑप्शन दे रखे हैं वर्ब के टेस्ट की जगह, और टेस्ट पर आधारित है। अब चलेंगे तो करके दिखा दें। जो मेरे फ्रेंड सुन रहे होंगे वो जानते हैं मैं सही बोल रहा हूं। मैंने उनके सामने भी कहा है, जितने भी कोचिंग करने वाले, आप घर ले जाइएगा उनको, 24 घंटे में बता दीजिएगा इसमें क्या ऑप्शन आएगा। उस लेवल से शुरुआत करनी है आपको टेंसेस की। ये नहीं कि मैं आपको प्रमोट कर रहा हूं किताब, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे टेस्ट पेपर इतनी आसान से नहीं कर पाएंगे आप। पहला टेस्ट पेपर ऑफ माई बुक टेंसेस पर आधारित है। 100 क्वेश्चन से 2 टेस्ट पेपर से शुरू हुई, उनमें से आप 50% भी करके दिखा दीजिएगा। ये नहीं है कि कुछ अजीब चीज पर पढ़ाई, उसमें सिर्फ क्या है कि टेंस को कंफ्यूजन में डाल रखा है कि टेंस है कौन सा। ये आपको तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए फॉर और सिंस, फॉर और सिंस, फॉर और सिंस, फॉर और सिंस, ये फॉर और सिंस है ही नहीं वहां पर। आपको सोचना पड़ेगा ये टेंस कौन सा है, और सोचोगे तब जब उसकी आपको आत्मा पता होगी टेंस की। तो ऐसे ही हर टेंस में, इसके भी आज आपको टास्क मिलेगा और टेस्ट पेपर मिलेगा, इसे करिएगा। टेंस कंप्लीट हुए, आगे आगे जो है ना, ये भी प्रैक्टिस चलती रहेगी। क्योंकि देखो, टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार कहता है फिर करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो। अब क्या समझते आप टेंस सीखिए। अरे भैया, जिसने 300 वनडे खेल लिए, 100 टेस्ट मैच खेल लिए, उसको भी प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, नेट प्रैक्टिस के लिए। कैन यू इमेजिन? उनको क्या जरूरत है? 300 वनडे खेल लिए, 100 टेस्ट मैच खेल लिए, फिर भी कोई कहता है कम फॉर प्रैक्टिस। समझ गए? ऐसे ही टेंस का पकड़ना इतना भारी भी नहीं है। अब विराट कोहली कहने लगे क्या कर रहे हो, मैं कोच को मैं जाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, सचिन के लिए मैं जाऊंगा। सबसे पहले वही जाते हैं जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी थे, सबसे पहले मिलते हैं प्रैक्टिस पर। उनको पता है बिना प्रैक्टिस को सब बेकार हो जाएगा, नहीं ले पाएंगे मोमेंटम अपना। ठीक आपका भी ऐसे ही है, क्योंकि आप टेस्ट, ये जो इंग्लिश सीख रहे हैं ना आप, ये एग्जाम के लिए सीख रहे हैं,
और जब भी आप कोई चीज किसी स्वार्थ के लिए सीखते हैं तो पूरी नहीं आती है। इसको ऐसे ही सीखिएगा, बस एक लैंग्वेज है, देखते हैं कैसी है। इसने पागल बना रखा है लोगों को। लेट्स नॉट व्हाट इज इट, मैं है क्या भला, कुछ भी नहीं है। लव इट, गेट इट। सॉरी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।